हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। कल हम लोगों ने दोस्तों क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है दोस्तों, जिसमें हमारे रिलेशन की 16 क्वेश्चन थी, जिसको हमने विद एग्जांपल कंप्लीट किया है दोस्तों अच्छे से। अब दोस्तों हम अपने पढ़ेंगे फंक्शंस। दोस्तों हम समझते हैं पहले फंक्शंस होते क्या हैं दोस्तों। बहुत लोगों को फंक्शंस में डाउट रहते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं। इनको दोस्तों हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए दोस्तों आपको समझाएंगे दोस्तों फंक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले फंक्शंस और रिलेशंस पे हम लोग दोस्तों ये समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एफ सच दैट एक्स बराबर वाई। अब दोस्तों इसको हम समझेंगे, जैसे ये हमारे पास एक एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है दोस्तों। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। इसमें दोस्तों हमारा ए का 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से एंड 4 का डी से। 4 का अभी निकाल रहे हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं दोस्तों इमेज, और इसको बोलते हैं दोस्तों प्री इमेज। तो दोस्तों बता सकते हैं आप ये संबंध है, ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो दोस्तों ये हमारा अभी फंक्शंस नहीं है दोस्तों, क्योंकि फंक्शंस में दोस्तों यहाँ का कोई भी एलिमेंट हमारा खाली ना रहना चाहिए। फंक्शंस के लिए दोस्तों दो कंडीशन रहती हैं दोस्तों। इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाते हैं दोस्तों। जैसे अब इसको मान लें दोस्तों पुत्र, एक्स वाले को पुत्र, इसको मान लें हम पिता दोस्तों। अब दोस्तों ये पुत्र है और ये पुत्र का किसी से रिलेशन ही नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों आप, पुत्र का किसी से दोस्तों रिलेशन ही नहीं है। और बिना पिता के दोस्तों पुत्र तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। बिना पिता के पुत्र दोस्तों नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए ये फंक्शंस नहीं है दोस्तों, ये अभी एक रिलेशन है। ये दोस्तों एक रिलेशन, इसको हम दोस्तों समझेंगे। इसकी दो कंडीशन है जिसको आप लिख लेना। इमेज यानी कि कंडीशन 1 है दोस्तों हमारी, कंडीशन फर्स्ट इमेज का इमेज की प्री इमेज हो। इसमें लिखेंगे इमेज की प्री इमेज हो। और दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन है इसमें एक की दो इमेज ना हो, एक के दो इमेज ना हो। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। एक के दो इमेज ना हो दोस्तों। जैसे दोस्तों ये हमारा एक, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं दोस्तों वाई। इसमें 1 है हमारा, 1 का संबंध है ए बी सी से। इसको दोस्तों समझेंगे ए बी सी। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, हमने इसको पुत्र माना था दोस्तों, इसको माना था दोस्तों हमने पिता। अब 3 पिता के एक लड़का कैसे हो सकता है दोस्तों। समझ सकते हैं दोस्तों आप लोग, 3 पिता का एक लड़का नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए ये फंक्शन नहीं है दोस्तों। फंक्शन हम इसको मान सकते हैं, जैसे ये हमारा है 1 2 3, ये हमारा दोस्तों फंक्शन हो सकता है। एक पिता के 3 पुत्र तो दोस्तों हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक पुत्र का 3 पिता नहीं हो सकते दोस्तों, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फंक्शंस है। इसमें लिखेंगे दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन दोस्तों। अब दोस्तों हम समझेंगे कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं,
और कौन कौन हमारे यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है हम उनको समझेंगे अच्छे से। इससे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों, अब इसको 4 को भी पूरा कर देते हैं, 4 का डी से संबंध। तो अब ये दोस्तों हमारा फंक्शंस हो गया, ये हो गया हमारा एक फंक्शन। इसमें दोस्तों एक चीज हमसे और मुझे आती, डोमेन, जिसको बोलते हैं हम परिसर, नहीं इसको बोलते हैं प्रांत हिंदी में, परिसर। तो ये क्या होती है हमारी, तो दोस्तों डोमेन होती है हमारे इस तरह के एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ये दोस्तों है हमारे डोमेन। दूसरा होती है दोस्तों रेंज, हमारे जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रांत। दोस्तों ये गड़बड़ हो गया दोस्तों हमारा, इसको बोलते हैं प्रांत, डोमेन को, रेंज को बोलते हैं परिसर दोस्तों, रेंज को बोलते हैं परिसर। तो ये हमारा रेंज होती है दोस्तों जिसका इससे संबंध है, ये इतने ए बी सी डी, बी सी डी। तीसरा होता है दोस्तों हमारा कोडोमेन, जिसको बोलते हैं सहप्रांत, सहप्रांत। ये दोस्तों इस तरह के पूरे एलिमेंट होते हैं सहप्रांत, ए बी सी डी ई। दोस्तों ये दोस्तों आप लोग नोट्स कर लेना अच्छे से। ये हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि फंक्शंस और उसमें रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर दोस्तों ये हमारा एलिमेंट इसका किसी संबंध ना होता दोस्तों, ये हमारे रिलेशन होता दोस्तों, फिर ये हमारा फंक्शंस ना होता दोस्तों। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों। तो ये समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। समझिए दोस्तों टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे में दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ये हमारा जैसे ए बी फंक्शन F1 मान लेते हैं इसको, बी सी इसको F2 मान लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखते हैं 1 2 4 ए बी सी डी, ए 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब दोस्तों हम इसको समझते हैं दोस्तों, इसको हम सब बना लेते हैं पहले दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझते हैं बहुत ही एग्जांपल से। ये दोस्तों हमारा कौन है, इसमें दोस्तों एक की इमेज, हर एक की प्रीइमेज है दोस्तों, प्री इमेज। इसमें दोस्तों एक का एक ही से संबंध है दोस्तों, 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से, 4 का डी से है। तो दोस्तों ये हमारा एक का एक से यानी कि 1 1 फंक्शन बोलेंगे इसको, 1 1 फंक्शन, इसको बोलते हैं एक ही फंक्शन, एक ही फलन हिंदी में। तो इसमें 1 1 एक का एक से संबंध है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं हम दोस्तों एक ही फलन। अब दोस्तों ये हमारा है मैनी 1, इसमें देखते हैं मैनी 2 है, मैनी का फंक्शन किससे, 1 से, इसको बोलेंगे मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शंस।
इसको बोलते हैं बहुएकी फलन। बहुएकी फलन, बहुएकी फलन, इसको बोलते हैं दोस्तों बहुएकी फलन। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी जो इमेज और प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज देख सकते हैं दोस्तों। ये मैनी यानी कि बहुत से, इसमें दो का संबंध एक से है, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन दोस्तों। अब इसमें हमारी दो और होते हैं दोस्तों, ऑन टू और इनटू फंक्शन। इसको भी हम समझेंगे दोस्तों अभी, ऑन टू और इनटू फंक्शन। ऑन टू और इनटू फंक्शन और समझेंगे हम दोस्तों। क्या होता है दोस्तों ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों आच्छादन। इसमें दोस्तों होता है हमारा, इसमें ए के जो एलिमेंट है वो एक भी एलिमेंट खाली ना रहे दोस्तों। इसमें मतलब सभी से संबंध हो दोस्तों इसका, ए के जो एलिमेंट है वो एक भी खाली ना रहे दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑन टू फंक्शन दोस्तों। इसके बाद इनटू फंक्शन में दोस्तों क्या होता है, इसमें लिखेंगे ए का एलिमेंट खाली ना रहे, यानी कि उसकी प्री इमेज हो। इसमें दोस्तों इनटू फंक्शन में होता है हमारी एक प्री इमेज खाली रहती है। इनटू फंक्शन बी का एलिमेंट यानी कि अवयव अधूरा रहे, ये होता है दोस्तों हमारा इनटू फंक्शन। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से समझा, वन वन ऑन वन इनटू, ये दोस्तों सभी फंक्शन हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। और दोस्तों एक बार इसको हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। उसके क्वेश्चन हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे दोस्तों, तो हम समझाते हैं दोस्तों आपको। चार है दोस्तों हमारे, चारों लिखते हैं हम दोस्तों, एक लाइन में समझते हैं दोस्तों हम इनको, एक लाइन में समझते हैं। पहला एकीकी फलन, एकीकी फलन। दूसरा है बहुएकी फलन, बहुएकी फलन।
तीसरा है हमारा आच्छादक, आच्छादक फलन। एंड दोस्तों चौथा है हमारा अंतर्छेदी। इसको बोलते हैं एकेकी को वन, इसको बोलते हैं दोस्तों मैनी वन, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑन टू, इसको बोलते हैं दोस्तों इनटू फंक्शन। इसमें दोस्तों हमको प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, आइए हम समझते हैं। इसमें दोस्तों एक फलन में हमको दिखाना पड़ता है f(x1) बराबर f(x2)। एंड दोस्तों दूसरा है हमारा मैनिमम। इसमें होता है x, इसका उल्टा f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2)। तीसरा है ऑन टू में। इसमें दिखाना पड़ता है f(x) बराबर जो हमारा फलन होगा वो y के इक्वल होगा दोस्तों। इसमें f(x) बराबर f(x) डज नॉट इक्वल टू y। तो इसमें हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकेकी और आच्छादक। इसी पर दोस्तों हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको दोस्तों। आप हमारे इस चैनल से दोस्तों हमारे जुड़े रहें। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हम देने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास 12 में जो फरवरी में जो आपके एग्जाम होंगे दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों। ओके बाय दोस्तों, आगे की एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों।